नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार। आप देख रहे हैं बिहार रिपोर्ट। आज जो मुद्दा पर बात करेंगे बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं 20 करोड़ नौकरी देंगे। आज उसी नौकरी पर बात करेंगे। आज मैं आपको मेरे वाल जा रहा हूँ जी। नमस्कार अजय जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे बोलने का मौका मिला। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस हाल में भी पत्रकारिता करते हैं। ये बड़े गर्व की बात है और मेरे लिए भी और इस समाज के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। तो पहला सवाल करूंगा कि आप कितना तक पढ़े लिखे हैं? देखिए, पढ़ाई तो वैसे मेरा जीडी कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज से हुई है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन पढ़ाई का जो एक रूपरेखा होता है, पढ़ाई करने से सिर्फ नहीं होता है, पढ़ाई को साबित करना भी पड़ता है। जी, तो कितना तक पढ़े? हम पीजी किए हुए हैं इंग्लिश में। पीजी, तो कोई वैकेंसी भरे हैं फॉर्म में? वैकेंसी नहीं भरे हैं, क्योंकि हमारा एक मोटो था शुरू से ही, हमारा सामाजिक कार्य में जो है ज्यादा हम रुचि रखते थे और इसीलिए हम सामाजिक क्षेत्र में आ गए। सामाजिक कार्य आप लोग काफी करना पड़ेगा। आगे क्या करना है? नौकरी करना है कि क्या करना है? देखिए, नौकरी का जो यह दौर चल रहा है, इस दौर में मुझे ऐसे इच्छा नहीं है, हार्दिक दिली इच्छा मेरा जॉब करना नहीं है। मेरा दिल है कि हम लोगों का सेवा करें, क्योंकि सामाजिक कार्य में मुझे ज्यादा मन लगता है, मुझे अच्छा लगता है समाज से जुड़े रहने के लिए। और नौकरी जिस हिसाब से अभी भागदौड़ चल रही है, तो नौकरी इस परिस्थिति में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरे जगह पे अगर कोई और युवा साथी को जॉब मिल जाए तो वो ले लें, उनके लिए हम जगह खाली छोड़ दें। आप युवा है, आपका युवा होने का आप अपने तरफ लोगों को क्या सेवा करना चाहते हैं? देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि हम जॉब करें। हम ऐसा विधि व्यवस्था, ऐसा रूल लाना चाहते हैं जिससे कि अगर हम एक जॉब करते हैं और सिर्फ अपना पेट पालन करें तो ये मेरे लिए बेहतर नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता। हम ये बनाना चाहते हैं कि अगर हमसे लोगों को 10 लोगों को जॉब मिल जाए तो ऐसा व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। और सामाजिक कार्य मेरे जाने का मेरा एक उद्देश्य भी यही रहा है कि लोगों को हम कितना ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके खुद से। और हर संभव हम यह प्रयास करते हैं कि एक आदमी को जॉब दिलाएं या फिर 10 लोगों को जॉब दिलाएं, ऐसा व्यवस्था लाएं। तो एक सवाल है कि बेरोजगारी का आलम कैसा है, तो आप बताइए। देखिए, बेरोजगारी का आलम अभी बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी जिस हिसाब से अभी है, इस हिसाब से अभी के खास तौर पे अभी के युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं और कंपटीशन का आ गया है यहाँ पे समय। और स्वाभाविक सी बात है कि जब लोग ज्यादा एक ही चीज के पीछे जाएंगे तो कंपटीशन होगा ही। और अभी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जिसमें सारे लोग विफल साबित हो रहे हैं, कोई भी सफल नहीं हुए हैं। सरकार भी सिर्फ बोली है। आपको रोकना चाहूंगा, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी बोले थे 20 करोड़ नौकरी देंगे, तो क्या हमको तो लगता है 50,000 नौकरी मिला मुझे। इसके बारे में कुछ देखिए, वो उनका एक चुनावी क्या कहते हैं उसको, था चुनावी लॉलीपॉप था। जो लॉलीपॉप तो दिखा है, लेकिन उस पर ऊपर से जो है ना, हम बचपन में देखते थे
कि चुनावी लॉलीपॉप जो होता है वो सिर्फ आपको लकड़ी में हाथ देके थमा दिया जाता है, लेकिन ऊपर से पन्नी लगा हुआ रहता है लॉलीपॉप पे। ठीक है, जब तक आप पन्नी खोल के लोगों को नहीं दीजिएगा वो लॉलीपॉप खाने के लिए, तब तक उसके स्वाद का मजा कैसे चलेगा। तो पन्नी लगा के लॉलीपॉप दिया जाता है। अभी जो वर्तमान सरकार है, मोदी जी है, वो पन्नी लगा के लॉलीपॉप लोगों को हाथ में दे दिए कि अब तुम इसको चाटते रहो। देखिए हमारे मोदी जी के बारे में बोलेगा तो मोदी जी उतार के बंद कर देंगे। बंद किए हैं, बहुत सा जगह पे हम जेल का हवा भी खाना पड़ा है, लेकिन हम डरते नहीं हैं, युवा हैं और क्या कर सकते हैं। आप युवा है तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम देखिए दिव्यांग के लिए आप क्या करिएगा? फिर से हम जैसे दिव्यांग के लिए, विकलांग के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम तो हर समय कोशिश करते हैं कि जो वैसे लोग हैं, जैसे मैं आप ही को भी देखता हूं तो मुझे गर्व होता है। और जब एक तरफ हम सरकार को देखते हैं और इस सोई हुई भ्रष्ट तंत्र को जब हम देखते हैं तो मुझे एक ऐसा महसूस होता है कि आज एक दिव्यांग जो चल फिर नहीं सकता है, जो बोलने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी आज उस भ्रष्ट तंत्र को जगाने के लिए माइक लेकर बाहर निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा यह भ्रष्ट तंत्र और हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। हम हर संभव यह प्रयास करते हैं, हर संभव यह कोशिश करते हैं कि आप जो काम करते हैं, जो आप करने के लिए आगे बढ़े हैं, इससे कम से कम उस भ्रष्ट तंत्र को आईना का एक रूप हो कि देखे कि जब एक विकलांग आदमी जो है ये आवाज उठा सकता है, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकता है, तो फिर हम दिव्यांग जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ सकता है। आप विकलांग बोले, बहुत अच्छा किया कि हमारे मोदी जी का नाम बदलते हैं, दिव्यांग करने से हम लोग को क्या होगा? वो सिर्फ नाम बदलने का काम किए हैं, उनके परिस्थिति को बदलने का काम नहीं किए हैं। अगर उनके परिस्थिति बदलने का काम होता तो आज हमारे समाज में जो भी दिव्यांग हैं, आज उनकी स्थिति दयनीय नहीं होती। आज भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ दिव्यांग को भी पटना में आंदोलन करना पड़ा, लेकिन अब तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। हम तो यही मानते हैं कि वास्तव में ये आप लोग दिव्यांग नहीं है, वास्तव में हमारी सरकार दिव्यांग हो गई है, हमारा भ्रष्ट तंत्र दिव्यांग हो गया है। आपको मैं एक बात महीना मिलता, बताइए कहाँ तक चाहिए? 400 रुपया में क्या होगा? देखिए, महंगाई का जमाना है और 400 रुपया आप सिर्फ और एक लोगों को क्या कहते हैं उसको, एक प्रलोभन के तौर पे दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में 400 रुपया से अब होने वाला कुछ नहीं है। आप बड़े बड़े योजना लाते हैं, कई सारे ऐसे आपने काम किया, लेकिन अगर थोड़ा उसका 10% भी अगर आप दिव्यांग के लिए कर दिए होते तो आज दिव्यांगों की ये हालात नहीं होती। आप 400 रुपया देते हैं, वैसे लोगों को 400 रुपया देते हैं जिनको देखने वाला उसका घर तक तैयार नहीं होता है, उसके घर के लोग या फिर समाज के लोग या फिर वहां के जो भी लोग हैं उनको देखने के लिए तैयार नहीं होता है, वो कमाने से असमर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी आप उनको 400 रुपया देते हैं। ये कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को जो है प्रलोभन दिया जाता है। 400 रुपया से अभी के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में कुछ नहीं होने वाला है। जाते जाते मैं एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा कि हम दिव्यांग के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बोलिए कि हम लोग को मनोबल बढ़े। हम एक ही चीज कहेंगे, खास तौर पे आप तो एक मिसाल हैं जो
पत्रकारिता का रूप, आपने पत्रकारिता का ये कार्य जो शुरू किया है, इससे कम से कम इस सोई हुए भ्रष्ट तंत्र और हमारे सरकार को यह सीख मिलना चाहिए कि जब एक दिव्यांग अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, जब एक दिव्यांग समाज के हक की लड़ाई को लड़ सकता है, तो फिर आप दिव्यांग क्यों बने हुए हैं? जबकि आप तो हर चीज से सहमत हैं, हर चीज आपके पास है, फिर भी आप दिव्यांग क्यों बने हुए हैं? और फिर भी जो है आप इनके हक को क्यों खा रहे हैं? आखिरकार ये कब दिव्यांगों का जो हक होता है कब आप उनको दीजिएगा? एक ठेला गाड़ी के लिए साहब, एक ठेला गाड़ी के लिए दिव्यांगों को 10 बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। अगर उनका मंथली नहीं मिल रहा, उनको सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए दिव्यांगों को कई बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। और आपका भ्रष्ट तंत्र उसको भी नहीं छोड़ता है कमीशन लेने से। कम हम सरकार से यह गुजारिश करते हैं कि आप एक ऐसा कानून व्यवस्था लाइए जिससे कि उसमें इन दिव्यांगों को कम से कम उनका हक, उनको न्याय मिले। तो आप ये बात करने के बाद हमको लगता है कि हम दिव्यांग के लिए कुछ होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे सुमित जी को और मैं अजय कुमार नमस्ते।